के वे तो कगोल है कि कागलान जिमोन वेले और कागलान पापा माने या मम्मी माने कागलो आज कागलो आप ही कौन देखे कागलो है कागली है मरिया तो पापा और कागली जिम ले गणे गणे तो अरे मरी तो मम्मी कागलो जिमे जने मतलब मम्मी आई कौन कोई दूजो आएगो बिगा अभी से कौन करे भाई कागलो है कागली है मेल फीमेल की ठाको ना ने और कागलो जिम्मे जना ए कागला वो हाथ जोड़े ये कागला मुंडा पापा की कहीं आदत थी बीड़िया की आदत थी बीड़ी मेले बीड़ी वो पियो कौन बापड़ो हम मल्लर पे अगड़ा मेले भी जिम आवे हालांकि क्यों में तो क्या है कि बाप ने बटे हरिद्वार में जमा कराए दियो बट हरिद्वार वाला पंडित ने रुपया दे रहे अभी का कि ये इतना रुपया है और माँ पापा है पापी है और इनते जमा करो पर बिग बावजूद ही छत पर और आ जाओ तो काव काव करे और बट छत में तो और इन जिम आवनो पड़े हरादाम और आयु बोले जो तो हरिद्वार वालो कहीं बात का पैसा ले इनके भाई तू पैसा लिया तो मांग हम कोई लपड़ू नहीं होनो पाछो बड़ नहीं आनो एक छोटी सी कहानी है हमारे गांव रहा बंसी नाम जी सेठ बंसी सेठ हूं था बंसी सेठ की कहानियां आड़ पाड़े का इलाका में चर्चित है पुराना लोग है जगह बात किया करे कि बंसी बाणियों के तो जगी बात है तो बंसी बाणिया की बातें बड़ी अजीब होती बड़ी मजाक की किस्म को आदमी कई तरह की किस्सा चालिया करे इनका तो एक किस्सो तो बड़ो मजेदार है मैं कह दूं बार का सा लोग जुड़ा है बिंग दूजो क्या बंसी बाणियो एक ना व्यापार करनो और अनाज खरीदने वास्ते अशोभ गांव गया बंसी और बंसी गाते गांव का कहीं और आदमी बंसी हाथ रिया करता लोग बाग तो बंसी आपकी गाड़ियां है बिन टाइम सेठ लोगों का नहीं कोई टरकार ट्रांसपोर्ट को कोनी हो बेल सकड़ी बात की लकड़ी का पेड़ा ही गाड़ी और वह गाड़ियां लिया आशोभ का तालाब के पीछे और गांव के पीछे में डेरा दिया है और चूल्हा पत्थर रख पर चूल्हा बनाया यार भोजन बनावे भोजन बनाने वास्ते मैं तैयारी करे आज की और भाई पानी गाड़ी के हाथ पानी भी रहूं तो अपन क्यों पानी कम पड़े जो को पानी लिया हो जन क्यों बंसी ओट न तो कोई हाग रंदा हुआ हाउल काम करे बंसी तू पानी लिया बंसी क्यों पानी ने एक घड़ो बंसी का ले गो आगे बटे कोई गांव की बाइया ही वे भी पानी भरी और भी मैं कह रावड़ा की बाइया भी भेड़ी और भी वे आपस में छोरिया बाइया आता या करी और के ले राट तू मारो भर दे ले तू मारो भर दे यूं आपस में वे ठिलो उगड़िया करी एक दूसरा हाथ लगे बंसी भी एक बाई ने जाए पर और कुआं मात हाथ जोर दियो कि ले राट मारो ही भर दे कब बिकराल हुई सब झाड़ झाड़ फूट की कालिंदर करे जू करे बाया तो है नाटी गड़ाबटी छोड़ परी गांव में जाए रावड़ा में पुकार करी क्या बात है एक आदमी आयो तो माने छेड़ ली बंसी बड़ू उस्ताद आदमी हो भी हूं तो बंसी पानी ले पर और जाए रख पर और बन क्यों भाई अब गया पर यार शिकायत हुई है तो मैं की करूं ओ काम करूं ला था ध्यान रख वाह एर क्या बटू रावड़ा मैंने घोड़ा लेर कणवरिया आया सब घोड़ा से जुड़ा आर डाबिया क्यों भाई था के एक आदमी कौन हो पानी ने किने मिलियो अरे क्यों सा पानी ने बंसी आपको बट बिन टाइम ऐसे कि एक बर्तन के महीने दाल साइड जुड़ी बिग महीने पेशाब करना शुरू कर दियो उबो अरे क्यों रे पानी ना इन मिलियो रो गई और दाल के महीने वो तो पेशाब कर दियो इन क्यों पानी लावना रो के पानी मार महीने हो जो तो कूड़ नोरू कर दियो दाल में जन मैं रावड़ा ला यार पाली क्यों भला गो तो पागल आदमी है इनकी खातर काई तो जोड़ कर अन्यथा तो वे समस्या तो बटे तो बाहर चढ़ रहा यार लड़ाई होती मोटी पर बंसी ने तो तरकीबा होती एड़ी वो तरकीब कर पूरी राव की काट दिया मैंने तो मिनी तरह बंसी के घर में एक कहानी हुई कि बंसी के माँ चल गई मदर एक्सपायर हुई कि बंसी बिका फूल ले पर और हरिद्वार कियो अटू भी अगला बंसी ने क्यों बंसी बापुड़ा तू डोगरी हरिद्वार ले जाइए और करनी मत ले जाइए क्यों मजा की आदमी हो क्यों भरोसा को बंसी को की कर ले कहीं क्यों नहीं हरिद्वार ले जाऊं
तो बंसी वो भी यूं कर गियो पर बंसी एक 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 आदमी जाया कर तो पहले का जमाना मर्दवार और भी पहले तो जानता भी कौन है और भी टाइम एक एक आदमी जानता तो बंसी कह के बंसी गियो पर हरिद्वार जाए द्वार आए को और गले और क्यों गले हो क्यों गले हो वाह काम आई भी घर खाना बेम रहे हो बंसी ठेर तो कह को हरिद्वार गाल रहे हो चलो बे बिगा वही को काम निउड़ को उन अड़ागा आंधी बाजी और आंधी बाजी घर का आडा बाजिया आडा और बारिया और बाजी गली रात रा बाजी जब वो बंसी भोजई रात का जागी अरे बा क्यों बंसी जी बंसी नूटनी क्यों गए क्यों आडा गड्ढा बाजे क्यों काई क्यों था बापूड़ा माजी थेट का हाल रहा को नहीं आडा गड्ढा बाजे घर का क्यों माजी उमा तो खराब वीडियो गई दिल्ली तई तो गाल रही हो अब पस बन हरिद्वार नेड़ो बजट गई केड़ा घोटन आवे अब पाची अड़ हु गुणु दियो भाई दिल्ली तई तो गली क्यों थेट कौन गली गई क्यों थेट गई गाली बट दिल्ली के महीने में तो बड़े नाच तो आज तो करे और फूल था क्यों नीचा नहीं मिलने देना हूँ नहीं बड़ा डाली की टैंकिया जो बड़े कोई जिन्ना और अड़िया जो तो बड़े नाला महीने पड़ गई जब वो जिमना में नालो जावी है तो जिमना और गंगा आगे बेड़ी हुए क्यों पंचिन नोले दो काफी क्यों जिमना गंगा तो आगे बेड़ी हुई जी संग में जट और जिमना का नाला में तो पाओ घीपरी क्यों डोगरी और बात गंगा ही जावे गाय दऊ तो और अटे दावी के ना मैं ही कौन पानी कोनी फोड़ा पड़े मारवाड़ हुकुम मुलग अट केड़ा गोटन आई पाती थेट दिल्ली पूग्यूड़ी पाची अटके बड़ी मुगो माजी तो एडी सी वो बंसी की मजा है तो हरिद्वार में जमा कराए रहे और बिंग बावजूद ये पाचा कागला पण पर ऊपर ओरा मात फिर डूब जावे और परेशान करे जिमे और जिमे तो लोग वाग है तो कलाई काई जिमे पर लोग जितना भी गांव का जिमे ना वे क्या दाणो खाए ना जो को बिन मिली खावे है और मिले बिन ए कांटा टू गड़ाऊ नीचू ट्रांसफर करे है कांटा कटू ट्रांसफर करे पते बात ओखी जावे लारू जातार तो या तो ट्रांसफर तो अटू ही करना पड़े साथियों ऊपर ऊपर बन सीधू बन भेज दे विंग डोगरा डोगरी के तो आप बात चली कागोल की आएगी भाई तेजराज जी पूनिया के मृत्युबोध के संबंध में हमारे गांव में आज कोई मीटिंग नहीं हुई देखो मीटिंग तो आज तो कई गांवों में नहीं होती है कल से शुरू होगी मीटिंगें ज्यादातर गांवों में हमारे इलाके में देखा और उसके बाद में अगले 10-15 दिनों में कहीं तो किस दिन होगी 2-3 दिन की मीटिंगें होती है जिसमें हिसाब किताब होते हैं उन्हीं मीटिंगों में हमें प्रयास करना है कि मृत्युबोध के संबंध में निर्णय लिए जाए और गांव में जरूर निर्णय ले कई जगह तो अपन ठाया है इतना जीमन ने लुकोया मरियोड़ो आदमी तो ई घर में जीमन बनायो 3 किलोमीटर हो जाए हलवाई मिठाइया बनवाई और कोई पाना हो और पत दूसरा डिपो को मैंने ट्रांसफर करी स्टॉक और गड्डी करी माने जू बने जू स्टॉक करनी शुरू कर दी क्यों बट हल्ली पकड़ी जावे स्टॉक ऊपर स्टॉक की सप्लाई और अन्न जिमन वाला ने स्टॉक वाला घरों थोड़ा डोडा ले जाए पर अन्न बटे जिम या रात रा अंदरा में इतनी मेहनत करी है तो बट अब गुंजाइश है कि भाई लोग के भाई आकांक्ष तो फालतू की है और भाई ने बंद करना ही छोक है तो मीटिंग इन तरीकों हुई और मीटिंग हुए जगह में बात करो आपांगे तो भाई राजेंद्र जी बाणा के खारी बात खारी बहुत लागे है गुरु मीठी बात करे करो ओ मीठी करूं मैं बात मैं खारी खारी तो कहीं बात कर दी मोतीराम जी सारण रेखाराम शरण शिवनारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद आपको हम समर्थन है 5 लाख सीधा मतराम जी सारण बेंगलुरु से हाँ ठीक मोतीराम जी सारण बेंगलोर रह रहा और 5 लाख अरे उन्ना हो 5 लाख में सारण भी है कहीं था हाँ कांटिया में सारण ज्यादा है थोड़ा आज मेरे एमबी पूरी हो गई चंपालाल जी बेनीवाल के डाटा पूरा हो गया आड़ोस पड़ोस में वाईफाई जुड़ने वाला मामलो रही को नहीं मैं थोड़ा लेट करूँ भी थोड़ो सो टाइम ने पहले हिरका हूँ 8:30 करनो हरू करूँ
गणपत राम जी सांचौरिया के शानदार। भाई प्रेमा राम जी मेघवाल के आप खूब जनता को जागृत करो मास्टर जी, हम तो सहमत हैं। आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं बाना साहब। चलो शायद कमेंट तो घना आई मंदी के आज क्यों ज्यादा जुड़ी उड़ा लोग भाग। हाँ घड़ा भराई मारे तो हुए को नहीं हूँ मैं। शायद अटे भी हुए कई दूसरी जातियां में हुए तो मनी की गलती था कौन पड़ी हुनी से कम है। अभी फैलिया एक महीने भी जीवन हुआ शायद 2 महीना बजे 3 महीना बजे एक जीवन वो क्रिया करे घड़ो भरी दे। अब वो घड़ो कांटे कदी भरी दिया पूरो। संजीव जी हनुमान जी कह रहे हैं कि शर्म से जी रहे हैं और कुछ नहीं है। एक ये नियम भी है कि अगर मृत्यु भोज पूरे गांव को खिलाना है, अगर गांव का एक आदमी खाने से मना कर दिया तो मृत्यु भोज मान्य नहीं होता है। और है ना ही तो हकड़ा ने माटा ही जिमाना है जबरदस्ती। इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया बनता है ध्यान नहीं कौन अगर मतलब एक आदमी मृत्यु भोज जरा कौन मान्य वो है कि कोई नाराज है लड़ाई हुई की और वो ढूके कौन भी करे कि मैं जाऊं कौन जिमू कौन तो भी न मृत्यु बोध कौन मानस। और क्या वह फलाना एक घर डूक्यू को नहीं या बट 2 घर कौन डूक्या 3 भी गाँव जना बहुत लाई जाए पग पकड़े भी का जाए पर के बापूड़ा हाल जा मारे करे कर ले कर माँ की गलती हुई माँ को माई तुम्हारे को आज माँ को बापूड़ा उबाना पगा थारे घर या पग पकड़ा बड़ो यूं करना पड़े मैंने क्यों वो एक घर भी अगर ला रहे को तो लोग तो के यहाँ के तो पूरा गांव कौन ढूक्यो सा घर टूट गया घर छूट गया 2 घर कौन ढूक्या एक घर कौन ढूक्यो तो गांव ने हुयो कौन सा गांव फाटो पड़ गो जन वो पग पकड़ तो फिर भी जीमनी खातर। सही बात है सर चलो सही बात है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से दीपावली का भाई ऊंट वाले नागौर री पावन धराऊं हनुमान बेंग श्री का आपका पूरा परिचय दो। भाई मारो तो परिचय लिखिड़ो गांव भाकरोद है नाम शिव नारायण है और कहीं दे मृत्यु बोझ महाकलंक है छोटू राम जी नाइक के सारुंडो। प्रेमा राम जी सिया के लिए गरीब के घर जो मकान आते हैं उनके लिए गांव के चौराहे पर गांव के सक्षम लोगों को भंडारा लगाना चाहिए। ये है बढ़िया तरीका। तो जो जिनके पास पैसे ज्यादा है ना उन लोगों को गरीब के घर पर जो सांत्वना देने आते हैं और वो भूखे मुश्किल से जाते हैं तो कि भाई गरीब आदमी मर गो इनके तो केसीसी लिवड़ी किसान कार्ड है इनको आगे भी खेत बिक्यूड़ो है यूं आस्ते के घर जितना भी लोग आवेला बारू मान मैं जिम्मा लाटोड़ा अगर भी हिसाब करे तो भाई वो भी कर सके। भूख मिटाने को भटकते गिद्धों की भूख शांत करने के लिए परिवार के बजाय गांव के सरपंच को पहल करनी चाहिए। और सरपंच तो डरियोड़ा जीव हुए अगला नहीं सरपंच जी नहीं बनावे लोग तो जितने समाज सुधारक हैं वो अपने घर पर कोई सुधार नहीं करते हैं पर दूसरों को उपदेश देते हैं। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। अरविंद जी जाखड़ कह रहा है अब घर पर काई करे सुधार की कर करना चाहिए अब तो जाना को नहीं। अरविंद जी ने ध्यान उल्लास की कर करना है मृत्यु बहुत जीवन वाला तो घर पर सुधार करे वो जगह डोकरा की मैं बात करी पूर्णा राम जी की मैं 2 दिन पहले अगला घर ने बेड़ा कर लिया अब खाऊन वाला अरविंद जी जाकर ए जावे नहीं यूं कौन के भाई मैं कौन जिम्मा थारे करे तू मृत्यु बोध के खिलाफ है यूं आज मैं तारे करे कौन जिम्मा तो मृत्यु बोध ने गलत बतावे गणे गणे मैं तारे करे कौन खावा जको आदमी मृत्यु बोध ने गलत बतावे बी के घरे जीमणो ही नहीं सही से कोई नहीं था ना। अब जाकर साहब ने जीमणो और की कोने आगे अरविंद जाखड़ कोई मोटा जीमा रहा है। हवार सिंह सत्संग भोजन वो हनुमान जी चौधरी साहब कह रही है
वो कड़वार साहब जी वार्षिक भोजन तो वही है, बरसी है, बरसी की बात तो करी थी मैं। इनके अलावा एक छूट को मारा कोई, मैं कहीं लिखा था को नहीं। आपा तो चलबा तो हता ही है नहीं, सुभाष जी चलवनिया के आज तो काफी लोग हताई में आयुड़ा है, हताई तो चलबा दो। अब हताई तो भाई याद ही कौन रही कटो चले, अबे तो रात को मृत्युबोध करना शुरू कर दिया। हाँ रात का करे, जीमन ने लिया दौड़े अनु ने, क्यों फेंको भाई रामू मिर्दा, और कटो है भाई रामू मिर्दा कहीं फेंक दी भाई, फेंकी देखी तो मन तो की दिखी को नहीं, और कोई खुद फेंक तो उलझन दे के वही फेंके। हम आपकी बात का अनुसरण करते हैं, ताराचंद जी कह रहे हैं। आपको ठीक लागे जो करना चाहिए आपने। हरजी राम जी बाड़मेर में तुम बंद करो, कौन हो सा है मृत्यु राम श्याम बोलो, ओ बाड़मेर में तुम बंद करो, कौन सा है मृत्यु राम श्याम बोलो, ओ अनरीस हवे बाड़मेर में के बाड़मेर अलग मां करना दी मां मंगा। चलो 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 चलो, तो अबे एक तो काफी लोग जुड़े अगर मैं एक बार अपील कर दूं, सब बड़ी विडंबना है कि जू जू मृत्युबोध मत सिकंजो कसी रियो सूचना माओ, प्रशासन ने सूचना दे रही है आप, और आप दे ही कौन रिया, आप तो इतो ही करो प्रेमाराम जी कृपा की टीम ने ओले से एक छाने एक बताए दो कि भैया बात है, और वे आगे सूचना दे दी भी, सूचना को बहुत अच्छा असर हुई है। हाँ अब था का गांव में कोई का गांव में एक सूचना दी और पटवारी भी को नहीं हो, पाबंद भी कौन गिरा की नहीं हो, जन बोधरी साहब हो गया, अब सूचना कौन दे वही कौन सूचना हो नहीं, सूचना हो मृत्यु बोधा माता बहुत ज्यादा अंकुश लाग रही है। और अब की सूचना दे मैंने अब बात भी बेड़ी लिखो कि पहले गांव में कोई मृत्यु बोध हुई हो कोनी हो बार लाड़ला 4-6 महीना ने, और की सूचना प्रशासन ने दी भी तो प्रशासन कहीं कार्रवाई करी, वो फीडबैक पूरा पूरा दो ताकि अब की बात लिखी दे कि पहले भी हमने सूचना दी थी फिर भी यहाँ पर रोका नहीं गया ढंग से, और लापरवाही बरती है यहाँ के कार्मिकों ने विशेष रूप से, या सूचना नहीं भी दी पहली मृत्युबोध की सूचना भी कौन दी, तो भी ये लिखे कि पहले यहाँ पर प्रशासन ने कहीं ध्यान नहीं दिया, सूचना नहीं दी तो भी ड्यूटी है उनकी रोकने वालों की कि वो आते और पाबंद करते वहां पर, तो जत्ती भी है और सूचना दी बहुत मेहनत करी भी बावजूद ही बड़ा पैमाना मात हुई को की भी दो ताकि पटवारी माँ दबाव बनी, पटवारी आगे का जाए कि भाई हमारी खुद की शिकायत हुई, वो मृतक के परिजन जाए कि हमारी तो खुद की शिकायत लिख दी क्या, वो पटवारी रोके को नहीं, मारो पर्सनल लिखो है कि इस गांव का पटवारी ये काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, ये मेरी शिकायत हो गई, इस बार अब आप करोगे तो मैं तो आगे लिख के दूंगा, मेरी नौकरी का मामला है। तो इतनी बात अगर पटवारी इतनी सी बात कह दे तो मृत्युबोध लगभग बंद समझो आप, इतनी सी कह दे, और इतनी तभी कहेगा जब पुराना फीडबैक और पुरानी रिपोर्ट अपन साथ देंगे। तो पुरानी रिपोर्ट आते दो, नाम मृतक का, मृत्यु की तारीख, संभावित मृत्युबोध की तारीख, गांव का नाम, तहसील, जिसे परिचय हो जाए ठीक से। अब इनके अलावा पुरानो फीडबैक, और अब इन घर का लोग कहीं चार यार पड़ोसी कहीं दबाव अगली चीजें दे दे क्यों नहीं, कहीं पड़ोसी का नाम दे तो वो भी लिखता है भैया पड़ोसी परेशान कर रही है ना। भाई गंगाराम जी पुण्य के धनवान तो समर्थ है, धनवान तो समर्थ है नहीं तो मृत्युबोध की बात ही कौन करे, तो पैरावणी की बात करे। जिनके पास भी ज्यादा पैसे हैं वो लोग रोज मृत्युबोध की चर्चा ही नहीं करते, वो तो कहते पैरावणी बंद होनी, मां पैरावणी बंद कर दी, क्यों भाई, जो कंपलसरी है उसको बंद नहीं करवाना चाहते। और दिक्कत कंपलसरी वाला क्या है, गरीब के है, लांट उड़ाओ कहीं बिगड़े, ए तो रोज जीवन करो। भाई पवन जाट चांपा से, सर आप अच्छी बात करते हैं तो हम भी सुनने में अच्छा लगता है, और हम भी मृत्युबोध के खिलाफ आपके साथ हैं, बहुत अच्छी बात है साहब, आप लोगों का सहयोग है तभी कुछ कर रहे हैं। बिरलो का से नीमाराम जी काकड़ कह रहे हैं गुरुजी बंद करो। अब देखो नीमाराम जी बिरलो का से तो सूचना एकाध जसनाथपुरा की सूचना आई है, बाकी सूचना नहीं आ रही है आपकी। काफी बड़ा काम है, कुर्सी से दो सूचनाएं आई थी उसके बाद बंद है।
5 लाख की कोई सूचना नहीं, गुल्ला सर, पापास नहीं, सोमांगी ढाणी, खटोड़ा, जाखण, यहाँ तो सूचनाओं का एक खटोड़ा की एक आध बार सूचना आई थी। और उधर आपके पास जोधपुर के गांव है बिराड़ू, तो आप लोग था वो तो सूचनाओं खूब मन तो सूचना ही बार तो कौन मिले कि मन होनी जो कौन आता ही था। मैं फोन था देखो मैं ठीक हूँ आदमी, मैं कभी थाने मिलूं तो ठा पड़ेगी ना, तो क्यों उड़ी कौन होनी से नाम बताओ भाई फलानो आज मर गो तो इनकी दूजू होनी से। तो इन वास्ते थाना तो घनी ठा पड़ जानी सही से सूचनाओं तो एक एक आदमी कम कम महीना में 5-7 सूचना दे सके एक आदमी जागरूक आदमी हो तो, और नाम को डिस्क्लोज हो ही नहीं रही है। हाँ भाई ताराचंद जी कह रहे किसी का पहले खाया है उसको खिलाना जरूरी, ये दबाव बनाते कोई जरूरी नहीं है, मुक्त मुक्त करना हो रही है भाई। पहले कहते थारो बाप खातो और थारो दादो खातो और तारी माँ खाती, तारी मासी खाती, थारी बहन खावे, थारी बेटी खावे फलाना का में, हम कहीं कोई तो लगे आने तो आपको खाओ मतलब है तो यूं कर वो इनको कोई रिकॉर्ड कौन भाई वहां का आप खावे जगह था मना कर दिया भाई तारो वो करी को नहीं वहां तन कौन खोड़ो। नैपत जी जांगीर भारतीय आपकी बात तो 100% सही है, लेकिन बड़े बुजुर्ग मानते नहीं है। बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि नहीं खिलाना हो तो मत खिलाओ, लेकिन कोई खिला रहा है तो आप मना क्यों कर रहे हो करते हो। अति बड़े बुजुर्ग क्या अब भाई बड़े बुजुर्गों को अगर कहते हैं बड़े बुजुर्ग ही कर रहे हैं सब कुछ तो भोजन कम हो जाना चाहिए था। नए वाले भी खाते हैं खूब डट के खाते हैं सभी, बड़े बुजुर्गों से इतना खाया नहीं जाता। जो इतने 8-10 लाख के मृत्युबोध अभी भी हो रहे हैं तो कौन खा रहा है इनको, सभी खा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग तो वो अपने ढंग से बात कर रहे हैं, परंतु अपने में खाना तो हमने भी नहीं छोड़ा ना अभी। रामविलास जी मृत्युबोध बंद करो बाड़मेर वाले जाट तो मानते ही नहीं साहब। हाँ ये कहा जा सकता, बाड़मेर वाले बड़ा मुश्किल मामला बाड़मेर में थोड़ा। हाँ थाना राम जी सर ये सोशल मीडिया पर नहीं जमीनी स्तर पर काम करना होगा, कहता तो हर कोई है पर करता कोई नहीं है चाहता। हाँ थाना राम जी सोशल मीडिया में तो नहीं तो कट करना चाहिए। जमीन किन जगह है ताकि बताओ थाना जेम तंग थाली कोस है कहीं। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग जुड़ सकते हैं, ये समाचार पहुंचा सकते हैं। अब मैं थाना राम जी का कणा बूक तो बात क्यों ने थाना राम जी के सोशल मीडिया मत मत बोलो। सोशल मीडिया में थेटा आता है हम चार फूक डूगा दिक्कत आ रही है एड़ी बात कह वजना बात मुंडी लागे। सादुला राम जी कह रहे हैं कि ये सामाजिक और मानसिक बीमारी है और आप जैसे हमारे समाज के में लोग नहीं है, पखंडी अशिक्षित अंधविश्वास वाले लोग हैं डोलिया जी। ये बात सही है, बिल्कुल मृत्यु भोजन बंद होना चाहिए। अब देखो बंद बंद तो कैसे होगा कि अलग बात है। हम आपकी बात से सहमत है आनंदा राम जी बेनीवाल, आपने मृत्यु भोज नहीं खाया क्या कभी ये कह रहे हैं। हाँ मैं लगभग मृत्यु भोज तो क्या 17-18 साल से तो या 10-12 साल से तो मैं शादी ब्याह में नहीं जाता, आप तो मृत्यु भोज की खाने की बात करते हो। और जहाँ रिश्तेदारों में कहीं होता है मैं तो सामान्यतः बैठने भी नहीं जाता। आज भी खूब जगह जगह थे पर मैं घर के बाहर ही नहीं निकला पूरे दिन। मेरा तो अलग है, मेरी बराबरी करने की तो जरूरत नहीं है, आपको तो अपने ढंग से ही काम करना है। और मेरे जैसे ननियाल काफी दूर है और इधर उधर कहीं जाना पड़ता है, कभी कभार जाता हूं मैं। तो मैं वैसे जो बाकी लोग जाते हैं उनके साथ में मतलब अलग से मेरी बाइक रहती है और मैं शाम का खाना खा के मैं जाता हूँ सिर्फ सत्संग में भजन सुनने के लिए। भजन सुनने वास्ते जाऊं उधर मैं खानो खाए रवाना हूँ, चाहे वो कितो ही दूर गांव है तो खानो खाए जाऊं। हालांकि बटे भी लोग ठाए को जी में को नहीं वास्ते मारे वास्ते खानो बनवाए दे अलग कोई दूजा करा मैं, और मैं क्यों भाई मैं खानो खा रही हूँ करूँ क्यों मारी वजह हूँ जगह कर मैं छुल्लू ही कौन बड़ी हो खानो बनावे मारे वास्ते एक लोग ही परेशान हुए बा मारी वास्ते सब्जी बनावे एक आदमी की रोटियां बनावे। अब बात भी मन ठीक हो लगी वास्ते मैं खानो खा जाऊं और सिर्फ सत्संग हूं नहीं तो बटे बैठक में शोक सभा में जाए बैठूं जटे भी जावण हुए
बट सत्संग ही हूँ सिर्फ सत्संग सुन सुबह जल्दी बैठूं 500 पूछ करू जाऊं वो काम करिया करूं मैं तो सत्संग का भजन मन चौका लाग्या करे वास्ते मैं भजन हूं न जाऊं। कैलाश जी सो कीड़े बहुत हैं गुरुजी, हर फसल को नष्ट कर रहे हैं, इनका भी कुछ सुधार हो जाए तो कोई भी अच्छा टाइम पे हो जाता है काम, अच्छा काम टाइम पे हो जाता है। हर फसल अब कीड़े अ, हर फसल को खाते हैं ना। जिस तरह गुटखा बंद हुआ गुरुजी उसी तरह अशोक जी मृत्यु बोझ बंद करवाया पर हुआ कुछ नहीं, पहला सरकार का दिमाग सही करवाओ। और प्रकाश जी बेनीवाल सरकार का दिमाग तो हम तो शुक्रिया अदा करते हैं कि अशोक गहलोत पहले मुख्यमंत्री है सन 60 के बाद, ये भी पहले 2 बार बन चुके थे पर इस बार इन्होंने कोरोना की वजह से कैसे ही थोड़ा बहुत कुछ किया तो सही, बाकी तो राजनेता तो सारे मृत्युबोध करवा रहे हैं। प्रकाश जी बेनीवाल आपके जो एमएलए एमपी आप देखो तो सही इनकी हालत क्या है, ये तो सब कह रहे हैं करवो मृत्युबोध चालू रहने चाहिए, तो कम से कम उन्होंने इतना किया है तो बहुत ज्यादा कर दिया ये। एक तरह से बहुत ही आग से खेलने का काम किया, आग से खेलने का सीधा सीधा। इन लोगों से नाराजगी मोल लिए प्रकाश जी बेनीवाल से, इनसे जो जीवन के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो अशोक जी का ये काम, अशोक जी बाकी 1000 बातें गलत होगी उनकी पर ये काम ठीक है क्योंकि ये काम हमारे किसानों के नेताओं से जुड़ा है। ये रामदान जी डुकिया, कुंभाराम जी आर्य, इनकी मेहनत से जो कानून बना था 60 साल से पड़ा था, जो अधिनियम 60 साल से पड़ा था उसकी डस्ट साफ की है अशोक जी गहलोत ने पहली बार 60 साल बाद में, तो बहुत भारी काम कर दिया। ये बलदेव राम जी की जो थीम थी, जो केशवानंद जी की थीम थी, जिन्होंने कहा था कि प्रतिबोध बंद होने चाहिए, उसके आधार पर भाई कुंभाराम जी आर्य और रामदास जी डुकिया ने कानून बनवाया, संघर्ष किया, लड़ाई की, विधानसभा में बिल्कुल अकेले थे। आज तो तुम्हारे किसानों के बहुत सारे नेता हो गए, एमपी बनने लगे, पहले एमपी कहां बनते थे किसानों में। ये एमएलए भी मुश्किल से 1-1, 2-2 जीतते थे पूरे राजस्थान में, पर उन्होंने बड़ा जीत करके और ये अधिनियम बनाया और वो अधिनियम 60 साल पड़ा रहा। तो हमें तो इनका शुक्रिया मानना चाहिए। हाँ, अब आपके पेट पर लाद दिए प्रकाश जी बेनीवाल के, सही बात है कि इनको कहीं रात को भागना पड़ता है इधर उधर खाना खाने के लिए, वो अलग बात है। दुर्गा राम जी जोया, गरीब आदमी फिर भी मर रहा है पंचों के चक्कर में। हनुमान जी जाट कह रहे हैं हमने कई सालों से बंद कर दिया, स्कूल में कमरा बनवाया, अच्छी बात है। स्कूल में कमरा बनवाया था हनुमान जी, दादाजी के देहांत पर खाने पे कितना खर्चा वो बताओ। कमरा बनाने वाले तो खाना भी खिलाते हैं कमरे भी बनाते हैं, दोनों कर रहे हैं, उल्टा ज्यादा खिलाते हैं वो खाना भी। तो कमरा बना के लोग कहते हैं हमने मृत्यु बोध नहीं किया था, तो कैसे मानेंगे। आपने कमरे के अलावा क्या खर्चा हुआ उनकी मृत्यु के बाद में वो बताना पड़ेगा। वो खर्चा अगर 50-60 हज़ार लाख रुपए से ज्यादा नहीं हुआ तो मान लेते हैं मृत्यु बोध नहीं हुआ। अगर वो खर्चा ज्यादा हुआ है तो मृत्यु बोध हो गया हनुमान राम जी। ये कमरों से तो बात बैठेगी नहीं। बंद होना चाहिए तोला राम जी। मेरे बाबा जी अभी लाडला सुपुत्र आप भी नहीं करेगा, क्यों इतनी चिंता करो, क्यों कमाऊ ने पहुंच है न करेला। हनुमान जी जाट ने चिमन को के कमाउन की पहुंच है जगह करी लाडला, नहीं तो कौन करे, अब आ रात आवे तो जिमन दो माने। ये बातें आज क्यों सूझी सबको। आज से 5 साल पहले आपने कभी मृत्युबोध खाया नहीं क्या, तब तो ये बातें नहीं निकली। हेलो प्रकाश जी बेनीवाल तो बड़े गजब हैं। आज से 5 साल पहले, मैंने 5 साल पहले, अगर मैंने 5 दिन पहले भी खाया तो खा लिया, अब नहीं खाऊंगा, चलो क्या करते हो भाई। मैं कहता हूं अब नहीं खाना है, खा लिया, खाना ही पड़ता है, कहां जाएंगे हम। इस समाज का हिस्सा है, सामाजिक प्राणी, मृत्युबोध खाना नहीं करना पड़ता है। ये समाज जीने नहीं देता अगर मृत्युबोध नहीं करे तो। हालत बहुत अलग तरह की है इस देश, इस इलाके में।
हाँ, छोटू राम जी नाई कह रहे हैं खाउन खंडों में मिर्ची लग रही है, मृत्यु बोझ पर शिकंजा करता जा रहा है। तो तोला राम जी मेरे कह रहे हैं बंद होना ही चाहिए यार, आपने आवाज उठाई है, बहुत अच्छी बात है। सही बात है गुरुजी। और शादी में भी बंद करवाओ खाना, प्रकाश जी बेनीवाल। अरे प्रकाश जी आपकी हालत खराब हो जाएगी शादी में बंद कर दिया तो। अभी तो मृत्यु भोज भी आपको मिल रहे हैं आराम से। खाना तो लोग भी वहां भी खाते हैं, शादी के भी कई ऑप्शन है, खर्चा क्यों। हाँ, युवा पीढ़ी एक साथ हुए तो सब कुछ हो सकता है। अब युवा पीढ़ी एक साथ का है, युवा पीढ़ी तो खाने के लिए बहुत तड़पड़ा रही है। अब बुजुर्गों को कह रहे हो, गालियां बुजुर्गों को निकालते हो बेचारों को। और बुजुर्गों में कई बहुत सक्रिय लोग हैं जो मृत्यु बोझ, जैसे पूर्णा राम जी आज 90 साल के खत्म हुए हैं, वो मृत्यु बोझ के खिलाफ थे और अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की है। और वहां जींस पैंट पहने हुए छोरे खाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। चलो ये कमेंट तो, अब कमेंट में तो कुछ नहीं, कमेंट तो ज्यादातर वो नाराज जो लोग हैं ना उनकी दिक्कत हो रही है। आपकी बात सही है, पण माने कोने भाई ओम प्रकाश जी चौधरी कह रहा है। हाँ माने तो अंक जिमण हाथ नहीं आवे तो दिक्कत तो आ रही है ना। तो ऐसा टुकट माने मन फोन करे कि घर आवा थांगे, आना अगर कटे जिमण नहीं आता है तो घर आए है। प्रकाश जी बेनीवाल क्या खुद के गांव में कंट्रोल करो फिर दूसरों को ज्ञान दो। अरे प्रकाश जी तो बहुत नाराज है भाई। कर्ज में डूबने का यही सबसे बड़ा कारण है भाई, अंधा राम जी बेनीवाल। बेनीवाल ये अलग अलग तरह का भाई, देखो ये तो अलग बात कह रही है भाई, और कह रही है। चलो साहब, ड्यूटी ऑफ के गवर्नमेंट ओनली। चलो अब कमेंट तो घना है, कोने अपो ली दी कोने पे। ठीक है, तो काफी बात हुई है। अंत में एक बार और अपील कर देता हूं कि आप लोग सूचनाएं ज्यादा से ज्यादा दो प्लीज। सूचनाएं जितनी ज्यादा, अरे कि एक जाति की नहीं, ये नहीं कि जाटों की सूचना, मुसलमानों की सूचना। देखो मुसलमानों में मृत्यु बहुत हो रहे हैं गाँवों में बहुत ज्यादा। मेघवालों की सूचना, नायकों की, हरिजनों की, किसी की भी जिसकी भी सूचना हो उसकी सूचना दे दो। तो प्रशासन भी ज्यादा इधर उधर फिरेगा, तो प्रशासन भी फिर ज्यादा जोर देगा। नहीं तो सूचना ही नहीं जाती तो प्रशासन को कुछ लेना देना नहीं है। ये प्रशासन सरकार ने थोड़ा बहुत किया तब प्रशासन अलर्ट है, अन्यथा प्रशासन मानता ही नहीं हमारी बात को। हमारी ये कोई ईमेल करने से प्रशासन सक्रिय नहीं होता, पीछे से सरकार का थोड़ा हिंट है। थोड़ा समझो, इधर सोशल मीडिया है, इधर कैमरे हैं, फोटो है, कई चीजें हैं, ये सारी चीजों का सारा मिल रहा है। कोरोना भी है। तो प्रशासन जो है, हमें याद है कि 2005 और 6 में जो नागौर में चल रहा था अभियान, उसमें कलेक्टर और एसपी के पास हर मृत्यु बोझ के लिए प्रतिनिधि मंडल जाता था बुजुर्गों का, समाज का। और जाकर के दोनों को कहते थे, लिखित में देते थे कि फला गांव में मृत्यु बोझ है और बंद करवाओ, और वहां का थानेदार ये करता है, पटवारी ऐसा, सारी रिपोर्ट देते थे। तब जाके थोड़ा बहुत होता था बंद करवाने का काम, क्योंकि प्रशासन हर बार जाते, हर सप्ताह उनको मीटिंग अलग एक ज्ञापन देते, मीटिंग मिलते उनसे, धरना देते, हर बार प्रतिनिधि मंडल जाकर के कहता, तब जाकर के वो थोड़ा बहुत करते थे। और आज हमारे ईमेल से इतना हो रहा है, इसका कारण है कि सरकार उधर से सक्रिय है, इधर कुछ हमारे अधिकारी भी ठीक हैं और इधर हम लोग कर रहे हैं। सरकार इससे ज्यादा सरकार नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा कर दिया सरकार ने। प्रजातंत्र से चुने हुए नेता इतने गए गुजरे होते हैं कि पूछो मत। ये राजनीति के किसी के नहीं है। अब ये हमारा फायदा, इनको कोई लेना देना नहीं है, हमारा कितना ही नुकसान और कितना ही फायदा हो, इसे कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है,
सभी को एक बार फिर राम राम, प्रणाम, नमस्कार। और आना ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो। और यूट्यूब चैनल में तो खूब मैटर है। आप अगर बिका लिंक और मैसेज दूर दूर में फैलाओ तो मैं काफ़ी मानसिक रूप में लोगों में फर्क पड़ी। मैं कासा माल इकट्ठो करियो हूँ और शायद कहीं हुए तो। और मार्कन ने तो बोलने के अलावा मार्कन की रियो नहीं है, कान गड़बड़ यहाँ वजह मैं था को कोई सहयोग नहीं कर रहा। हाथ हम आते हो मारे गणाई पर मैं वो बोल ही सकूँ और की नहीं। भाई जगदीश कुमार जी के स्कूल कब खुलेगी, बच्चे गलत काम सीखें, सही बात है। पर एक भविष्य के गर्भ में सरकार तय करेगी। और कोरोना का क्या स्थिति है पूरी दुनिया की वो अपना वो करेंगे भाई, हम तो कुछ नहीं कह सकते इस मामले में। अब आशा तो काफी दिनों से है कि भाई खुलेगी। अब देखो 17 तारीख को या तो बड़े लड़कों के कॉलेजों की कुछ खोलने की घोषणा हो जाए सरकार की तरफ से, देखते हैं। ठीक है फिर, प्रणाम, नमस्कार, राम राम। प्रकाश जी बेनीवाल के पहले गुटखा बंद कराओ, पथ जिमण बंद कराओ। और अन्य प्रकाश जी ने जिमा वजरता है गुटखा भले बंद मत करो। प्रकाश जी ने जिमण मिल जाओ ना जना क्या गुटखा भले खाओ। और प्रकाश जी को जिमण बंद कराओ तो पहले गुटखा बंद कराओ, पहले दारू बंद कराओ, पहले बीड़ी बंद कराओ, पहले वो कराओ। मारो जिमण क्यों बंद करियो? हम क्यों मतलब सीधी चाप है कि मारो जिमण बंद करियो ना तो पहले बे करो। नहीं मन मत मारो बाबूड़ा, बहुत सीधा सज्जन आदमी है।